अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से यूफोरबिया मिली फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफ़ी खूबसूरत और ब्राइट कलर के जो है फ्लावर खिल रहे हैं। जब से विंटर सीज़न शुरू हुआ है तभी से इसके ऊपर जो है नॉन स्टॉप फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करने वाला और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसको ज़रूर आप अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। अगर नहीं है तो आप इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है विंटर की वेजिटेबल्स की अपडेट शेयर करूंगी। आप ही इन वेजिटेबल्स को अभी भी ग्रो कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे हमारे बीट रूट के प्लांट हैं। ये मैंने सीड ग्रो किए थे यहाँ पे और देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है और नीचे इनके बीट रूट बनना भी शुरू हो चुके हैं। ये चुकंदर के सीड लगाए थे यहाँ पे मैंने और बीच में ही इसके अंदर जो है कट पालक के सीड भी आपके साथ लगाना मैंने शेयर किए थे। और इसकी थोड़ी सी ग्रोथ जो है स्लो है। कट पालक के जो प्लांट है बहुत स्लो ग्रोथ कर रहे हैं बाकी प्लांट्स की निस्बत। साथ ही कॉर्न के सीड भी लगाए थे, कॉर्न भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। इनको मैंने आपके साथ शेयर किया था फर्टिलाइज़र देना। सभी जो वेजिटेबल्स हैं मैंने बिल्कुल वेस्ट मटेरियल के अंदर ग्रो की हुई है। जो फ्रूट वाली बकेट्स होती हैं उनके अंदर आप इन वेजिटेबल्स को आराम से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पे हमारे जो है मटर लगे हुए हैं, मटर भी अब बनना शुरू हो चुके हैं। साथ ही स्पिनच है, पालक जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने किचन में, ये वो वाली पालक है। और देखिए माशाल्लाह ये भी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। ये मैंने 2-3 जगह पे ग्रो की है। यहाँ पे भी मैंने जो है टमाटर के कुछ प्लांट यहाँ पे शिफ्ट किए हैं और साथ ही पालक की भी लगी हुई है। और टमाटर देखिए काफ़ी अच्छी हेल्दी ग्रोथ चल रही है। ये जो सेकंड टाइम मैंने जो सैपलिंग तैयार किया ये वो वाले प्लांट है। पहले जो प्लांट है उनके ऊपर माशाल्लाह अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, साथ उनके ऊपर टमाटर भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी गाजर है, गाजर भी मैंने आपके साथ ही लगाना ग्रो की थी। और साथ में इसके अंदर जो है अनियन लगा हुआ है, अनियन भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। इसके अंदर आप देखिए कि मैंने अंडे के छिलके बीच में डाले हुए हैं। ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होते हैं। आप इस तरीके के जो अंडे के छिलके होते हैं उनको धो के मिट्टी के ऊपर भी फेंक देंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होकर मिट्टी के अंदर जो है मिक्स हो जाते हैं और प्लांट यहीं से न्यूट्रिशन लेता रहता है। इसके साथ ब्रिंजल है, साथ ही जो है शिमला मिर्च के प्लांट लगे हुए हैं। देखिए इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और साथ साथ अभी इस वक्त क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो यहाँ पे जो है माइट्स का भी काफ़ी ज़्यादा अटैक हो चुका है। ये भी आप इसका साथ साथ ध्यान रखें, कोई ना कोई आप ऑर्गेनिक जो है इसको स्प्रे करते रहें ताकि प्लांट के ऊपर किसी भी तरह के जो इंसेक्ट्स हैं वो ना लगें। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी मैंने जो है कट पालक के सीड डाले थे। ये भी माशाल्लाह अच्छी चल रही है। अभी प्लांट की ग्रोथ जो है स्टेबल हो चुकी है, इनकी पत्तियाँ मज़ीद निकल रही हैं। इस ग्रो बैग के अंदर भी जो है शिमला मिर्च के प्लांट लगे हुए हैं और इनके ऊपर जो है अब फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं, बड्स बन गई हैं। और अभी जो है कुछ दिनों तक जो है इसके फ्लावर भी खिलना शुरू हो जाएंगे। धूप बिल्कुल भी निकल रही, 3 से 4 दिन हो चुके हैं लगातार जो है मौसम बारिश का बना हुआ है और बारिश भी बीच में हो चुकी है हल्की फुल्की। और इस तरीके से यहाँ पे हमारे जो ब्रिंजल के प्लांट हैं इनके ऊपर भी फ्लावर बर्ड्स बनना शुरू हो चुकी हैं। ये एक प्लांट के अंदर मैंने 2 से 3 प्लांट लगाए हुए हैं। और नीचे जो है कट पालक भी मैंने ग्रो की हुई है। ऊपर ये प्लांट बड़े होते रहेंगे, नीचे हमारी पालक भी अच्छे से ग्रो होती रहेगी। यहाँ पे भी पालक की मैंने ग्रो की हुई है, साथ जो है पोटैटोज़ लगे हुए हैं। ये भी नीचे अब पोटैटो बनना शुरू हो चुके हैं क्योंकि मिट्टी जो है अब देखिए नीचे से फटना शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब यही है कि नीचे हमारे आलू बनना शुरू हो चुके हैं। प्याज आप ग्रो कर सकते हैं। जो प्याज आप किचन में यूज़ करते हैं ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको आप कट करके मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो प्याज भी आपका आसानी से ग्रो हो जाएगा। आपको स्प्रिंग अनियन के लिए इसके लीव्स आसानी से मिलना शुरू हो जाएंगे। बल्ब तो नहीं बनेगा लेकिन ऊपर की जो पत्तियां हैं वो आप जो है अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं मुझे ये पालक और धनिया के सीड लगाए थे। जो किचन में मैं धनिया यूज़ करती हूँ वही मैंने ग्रो किया और पालक के सीड मेरे पास पड़े हुए थे। तो देखिए एक जो है कार्टन है इसके अंदर मैंने ग्रो किए हैं। तो इस तरीके से आप वेस्ट मटेरियल के अंदर बड़ी आसानी से सब्जियां घर पर ऑर्गेनिक ग्रो कर सकते हैं। और ये सभी सब्जियां जो है बिल्कुल केमिकल फर्टिलाइज़र से पाक है। ऑर्गेनिक हमने मिट्टी तैयार की, ऑर्गेनिक ही हम इनको खाद देते हैं। तो बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल आप अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए टमाटर के प्लांट भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। अगर आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर इस तरीके से लग रहे हैं और कोई भी पॉलिनेटर नहीं आ रहा है तो आप डेली जो है 2 से 3 दफ़ा अपने टमाटर की जो फ्लावर्स हैं उनको टैप टैप करेंगे तो ये प्लांट आपके जो है जितने भी फ्लावर खिलेंगे इनके ऊपर टमाटर में ये फ्लावर कन्वर्ट होंगे। क्योंकि ये एक सेल्फ पॉलिनेटर्स होते हैं तो आप इनको इस तरीके से जब करेंगे हैंड पोलिनेशन करेंगे तो ये प्लांट
आपके जो है जितने भी फ्लावर खिलेंगे इनके ऊपर जो है टमाटर लगेंगे। तो मैंने जो है डेली इसी तरीके से इनको करती हूँ। देखिए जितने भी फ्लावर खिल रहे हैं सब के सब जो है टमाटर साथ साथ बन रहे हैं। सभी टमाटर के जो प्लांट है मेरे अच्छे हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ एक टमाटर का प्लांट है जिसके ऊपर जो है लीफ कर्ल का वायरस लगा था, जिसको मैंने जो है वो डैश से ठीक किया। यहाँ पे हमारी मेथी है, मेथी को भी आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं। साथ ही कट पालक के भी बीज डाले थे, वो भी अच्छे निकल आए हैं, सभी बीज अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। यहाँ पे भी मेथी लगी हुई है। मेथी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है, इसको इतने बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं रहती है। और यहाँ पे जो मैंने आपके साथ आलू लगाना शेयर किए थे, देखिए इनकी अब स्प्राउटिंग आना शुरू हो चुकी है, मट्टी के बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तो जो पालक के बीज लगाए थे वो भी अच्छे चल रहे हैं, अच्छी ग्रोथ चल रही है। यहाँ पे हमारे कॉर्न के जो प्लांट हैं ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। साथ में मैंने वाइट ब्रिंजल की सैपलिंग यहाँ पे ट्रांसप्लांट की थी, इनकी भी ग्रोथ जो है अच्छी चल रही है। बाथू का प्लांट है, ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो है पत्ता गोभी है, देखिए आप इसकी ग्रोथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका अब नीचे जो है अंदर हेड बनना शुरू हो चुका है। बड़े पत्ते जब बनना शुरू हो जाते हैं तो नीचे हेड बनना शुरू हो जाता है। इसी के अंदर मैंने जो है लहसुन लगाया हुआ है, साथ ही जो है अनियन भी ग्रो कर रहा है। लहसुन को आप 10 से 15 दिन के गैप से इसकी गुड़ाई लाजमी कीजिए ताकि जिसका जो नीचे बल्ब है वो अच्छा हेल्दी बनेगा। यहाँ पे जो है ग्रीन चिली के जो सीड हैं ये मैंने ग्रो किए थे, वो देखिए सभी सीड अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। यहाँ पे मेथी है, मेथी ये मैं 2 से 3 दफ़ा यहाँ से निकाल चुकी हूँ और इतना अच्छा इसका टेस्ट है मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसकी इतनी प्यारी खुशबू है। जब आप इसकी जो है सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी और खुशबूदार सब्ज़ी इसकी बनती है। यहाँ पे जो है कुछ मैंने मूलियाँ भी ग्रो की हुई हैं, मूलियाँ अच्छी ग्रो होना शुरू हो चुकी हैं। इस ग्रो बैग के अंदर मुझे बिल्ली ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया और फाइनली अब मेरे कुछ प्लांट जो है अच्छे हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। तो मूली के बीज आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं। शिमला मिर्च की सैपलिंग ला के लगा सकते हैं, सब्ज़ मिर्च की सैपलिंग ला सकते हैं और इसके अलावा टमाटर की भी सैपलिंग ला के लगा सकते हैं। नर्सरी से आपको इन सभी वेजिटेबल्स की जो पनीरियाँ हैं मिलना शुरू हो जाती हैं। आपको फरवरी तक इनकी जो पनीरियाँ मिलती रहती हैं। यहाँ पे देखिए अब मैंने जो है मिंट ग्रो किया हुआ है पॉट के अंदर और ये मिंट मैंने जो है जो बाज़ार से लेके आते हैं चटनी बनाने के लिए वही कटिंग मैंने लेके ग्रो की है। और ऊपर मैंने इसके ऊपर पॉलीथीन लगा दिया ताकि जो रात की ओस इसके ऊपर ना पड़े। बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से हमारा पुदीना अक्सर ख़राब हो जाता है, इसकी पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं और ये बिल्कुल डार्क मैरूनिश कलर का हो जाता है, तो ग्रोथ इसकी स्लो हो जाती है। तो मैंने इसके ऊपर जो है पॉलीथीन लगाई है ताकि इसकी ग्रोथ भी चलती रहे और इसकी जो ऊपर ओस है वो ना पड़े। आप इस तरीके से जब कटिंग ग्रो करते हैं पुदीने की इतनी ज़्यादा ठंड में तो आपकी कटिंग 100% ग्रो होगी। आप इस तरीके से पॉली हाउस बना के आप इसको जो है रख देंगे, लगा देंगे कटिंग को, तो आपकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो पुदीने को भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा लेमन ग्रास है, देखिए लेमन ग्रास भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अभी इसका थोड़ा सा डोरमेंसी पीरियड चल रहा है क्योंकि डोरमेंसी जो है विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड होता है तो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन फिर भी ये प्लांट जो है इसकी जो पत्तियां हैं आप इनको कट करके रख सकते हैं और इसको अपनी जो है डेली रूटीन में आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। लेमन ग्रास के इसको भी ज़रूर आप अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। तो ओवरऑल मेरी सब्ज़ियाँ जितनी भी मैंने ग्रो की हुई हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं की लेकिन थोड़ी सी जो ग्रो की हैं बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। इस तरीके से आप अपने घर पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।